आशीर्वाद है। तीसरे पुष्प के रूप में हम निवेदन कर रहे हैं बहन श्रीमती सुनीता शास्त्री जी, जबलपुर। आप मुखरित होने की कृपा करें। श्री राम, श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, प्रभु श्री राजा रामचंद्र भगवान की। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं। पूज्य चरण बाबा तुलसीदास जी महाराज, जिनका जन्मोत्सव उनके घर में नहीं मनाया गया, ऐसी करनी करके गए कि आज हम सभी उनका जन्मोत्सव मनाने यहाँ एकत्रित हुए हैं। होते रहेंगे और पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में, क्या विदेशों में भी बाबा को याद किया जाता है। उनका नाम कौन नहीं जानता। क्या वो बहुत ज्ञानी थे, संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान था, समस्त पुराणों का, वेदों का बहुत ज्ञान था। वो सारा ज्ञान एक किनारे, उन्होंने इतनी सुंदर सरल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की। चाहते तो वो संस्कृत भाषा में भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों के लिए क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुग में जन्म लेने वाले प्राणी, और समस्त युगों में षड विकार तो सबको घेरे रहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य आदि। लेकिन कलयुग में पंच विकार और जुड़ गए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये समस्त जो पंच विकार और जुड़ गए हैं, तो हम कलयुग में जन्म लेने वाले प्राणियों के लिए चैलेंज और भी ज्यादा है। तो ऐसे जीवों के लिए बाबा ने कैसी सुंदर व्यवस्था दे दी कि हम लोग ना तो 4 वेद पढ़ सकते, ना तो 6 शास्त्र पढ़ सकते, ना तो 18 पुराण पढ़ सकते। महाभारत की तो बात ही क्या, लोग सोचते हैं महाभारत तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में कलह होती है। तो बाबा ने क्या किया कि संस्कृत हम लोग पढ़ नहीं सकते, शुद्ध हिंदी भी समझ ले तो बड़ी बात है, इसलिए संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल, फोरत में कठिनाई, गरीब फोर तुलसी धरी, अब जो चाहे सो खाए। पूज्य चरण श्री तुलसी बाबा जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान के को बारंबार स्मरण नमन वंदन करते हुए, उनके सूक्ष्म संरक्षण में टीवी के माध्यम से देखने वाले समस्त गुरु भाई बहन, यहाँ पंडाल में उपस्थित समस्त वरिष्ठ भ्राताजन, जिनको देखते ही हमारा कलेजा सूखने लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारा आत्मबल बढ़ाते रहते हैं। और परम पूज्य बापू, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, सभी जानते हैं, आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा मरती नहीं है, उसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, उसमें छेद नहीं किया जा सकता। लेकिन ये नहीं लिखा है
कि आत्मा कमजोर नहीं होती। हम जैसों की आत्मा कमजोर हो जाया करती है, उसे ही कहा जाता है आत्मबल का कमजोर हो जाना। तो हम जैसे कच्चे वक्ताओं का आत्मबल बढ़ाने के लिए पूज्य बापू समक्ष बैठे हैं, फिर भी आत्मबल बढ़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहन बेटियां उस भारत के परिवार और समाज से आते हैं जहां पर वरिष्ठ जनों पूज्य जनों को देखकर हम लोग खड़े हो जाया करते हैं। लेकिन फिर भी इस भरोसे के साथ वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ निवेदन करेंगे, क्योंकि बापू ने स्वयं ही कहीं अपनी कथा में कहा है कि राम कथा के वक्ता को चाहे वह कैसा भी बोले उसमें कमी नहीं निकालना चाहिए, उसकी निंदा नहीं होना चाहिए। इसी भरोसे पर इस तुलसी जयंती के अवसर पर सुंदर पुरस्कार के इस कार्यक्रम में हम सभी आपके सामने कुछ वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ शब्द रखें। उसके पूर्व अवार्ड की बात, पुरस्कार की बात, तो ये तो कोई भी जीव, कोई भी वक्ता राम कथा कहना है ऐसा सोचकर व्यासपीठ में बैठे और कथा कहना प्रारंभ करने के पहले ही ये सारे पुरस्कार जिनका नाम लिखा हुआ है, तुलसी, व्यास, वाल्मीकि, रत्नावली, ये समस्त पुरस्कार कथा करने के पहले ही मिल जाते हैं। कैसे? जैसे देवादिदेव महादेव भगवती को कथा श्रवण कराने के पहले, कथा श्रवण प्रारंभ करने के पहले, बोलने के पहले ही सारे पुरस्कार हम लोगों को मिल जाते हैं। कैसे? बाबा लिखते हैं, हरहिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरहिय रामचरित सब आए। व्यास जी को जब नारद जी ने उपदेश किया कि आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 17 पुराण लिख चुके, लेकिन आप कह रहे हैं आपके मन में खिन्नता है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो नारद जी ने जब व्यास जी को भगवान की, भक्तों की और भगवान की लीला, उनके संबंधों के वर्णन करने के लिए उपदेश किया, तो व्यास जी के हृदय में समस्त भगवान के चरित्र उतर आए। ये हो गया व्यास अवार्ड। वाल्मीकि जी को जब देवर्षि नारद ने कहा कि आप के मन की जो ग्लानि है वह केवल एक ही उपाय से मिटेगी, जैसे ही आप भगवान के चरित्रों का गुणगान करेंगे। वाल्मीकि जी ने कहा था कि देवर्षि, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं भगवान के इतने विशाल चरित्र का यशोगान कैसे करूंगा, कहीं मैंने कुछ ऊपर नीचे लिख दिया। देवर्षि नारद ने यही तो कहा था कि नहीं वाल्मीकि जी, आप जो लिखेंगे वह सब सत्य हो जाएगा। और ये हो गया वाल्मीकि अवार्ड। तुलसी अवार्ड, प्रेम पुलक। जैसे ही कथा करने के लिए हम बैठते हैं, समस्त चरित्र, चाहे वह बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, पूरे उस भगवान के चरित्र याद करके हृदय में तुरंत प्रसन्नता प्रस्फुटित हो जाती है, रोम रोम खिल जाता है। ये हो गया तुलसी अवार्ड। और लोचन जल छाए, हमें नहीं लगता कि इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा बड़ा राम भक्त होगा जिसकी आंखों में अश्रु आए हो। उसमें नंबर 1 पर रत्नावली मैया होंगी। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, जिसके भी आंखों में अश्रु आ जाए, राम कथा कहते सुनते उसे तत्काल तत्क्षण रत्नावली अवार्ड मिल जाता है। तो इस तरह से हम सभी जीव, गुरुदेव का पहला वचन याद आता है। गुरुदेव का क्या कहा जाता है कि वक्ता लोग जब बोले तो ये मेरा निज भाव है, ये मेरा निज चिंतन है, ऐसा बोलते समय जान पड़ता है, लेकिन श्रोताओं को पता चलता है ये पूज्य राम किंकर जी महाराज का प्रसंग है। फिर आगे ये पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज ऐसा बोलते हैं। अनेक वक्ताओं की चीजें, क्योंकि श्रोता इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं कि कुछ भी बोलकर कोई निकल जाए ऐसा कोई भी सोच नहीं सकता। इसलिए हम पहले ही हथियार डाल दे रहे हैं कि जो जो शब्द, मात्रा, बिंदु, अल्प विराम, पूर्ण विराम जो भी बोलेंगे सब कुछ सुना हुआ बोलेंगे, क्योंकि निज चिंतन और अपनी व्याख्या करने के लिए 2-4 जन्म लेकर फिर आएंगे तब बोलेंगे। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने जब अपना लेखन कार्य सौंपा तो पहला शब्द उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये सब लिखने से क्या होगा, कथा श्रवण करने और वाचन करने से क्या होगा, ग्रंथों का अध्ययन हम करें तो हम क्या सोच कर करना चाहिए। एक शब्द गुरुदेव ने कह दिया जो आज तक अंकित हो गया। उन्होंने कहा था कि कुछ भी करें
पूजन, भजन, अनुष्ठान, अपना कार्य, गुरुदेव के विद्यालय में हम शिक्षिका हैं, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना भी है तो अंत में लक्ष्य उनको यही देना है, क्या कि मानव जन्म लेने का लक्ष्य सबसे बड़ा यही होना चाहिए कि दोबारा जन्म लेना ना पड़े, और इसके लिए भगवान की प्राप्ति आवश्यक है। और भगवान की प्राप्ति के लिए जगत जननी जगदम्बा आराध्या श्री सीताजू, श्री भक्ति जी का, भक्ति देवी का हमारे हृदय में पधारना आवश्यक है। अच्छा, भगवान से कहा कि भगवान आप सच में बताएं एक बात क्लियर कि आपका अवतार किस लिए होता है। तो किसी भक्त ने कहा होगा अपने भाव जगत में, तो भगवान ने कहा कि मैंने कह तो दिया है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा अवतार होता है, साधु जनों की रक्षा करने के लिए मेरा अवतार होता है, दुष्ट जनों का नाश करने के लिए मेरा अवतार होता है। अच्छा, बाबा ने भगवान को ही उन्हीं की बातों में फंसा दिया। बाबा लिखते हैं, भगवान आप कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ, बहुत बढ़िया, लेकिन भगवान आपने ही तो कहा है, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। भगवान धर्म की स्थापना क्या, सृष्टि में जितने भी धर्म की धुरियां हैं उनको धारण करने के लिए तो भैया भरत लाल जी ही बहुत हैं। फिर भगवान ने कहा, अच्छा एक और बात तो हमने कही है कि दुष्टों का, राक्षसों का विनाश करने के लिए मेरा अवतार होता है। तो भक्त ने कहा, भगवान आपने स्वयं ही तो कहा है एक जगह, जग मोहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते। संसार में जितने सृष्टि में राक्षस लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका संहार तो लक्ष्मण भैया निमिष, पलक झपकने में जितना समय लगता है लक्ष्मण भैया उनका नाश कर सकते हैं। अच्छा, भगवान ने कहा, अच्छा सुनो, एक और कारण है, संत जनों की, साधु जनों की रक्षा करने के लिए हमारा अवतार होता है। भक्त ने कहा, बहुत बढ़िया प्रभु, लेकिन ये काम तो कोई और भी कर सकते हैं। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। संतों की रक्षा, सज्जनों की रक्षा, ये काम तो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी भी कर लेते हैं। फिर आपका अवतार क्यों होता है? अब भगवान मौन हो गए, कुछ कह न सके। तुलसी बाबा ने कहा, हम बताते हैं। उन्होंने कहा, सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुंदर बात। बाबा ने कहा कि भगवान का अवतार भक्तों को आनंद देने, भक्तों का हित करने के लिए होता है, लेकिन भक्त तो हम तब कहलाएंगे, भगवान की कृपा करुणा हमें तब मिलेगी जब हमारे जीवन में भक्ति आएगी। तो भक्ति का इतना महत्व कैसे? भगवान मिल जाएं फिर भक्ति का क्या करना? लेकिन बाबा ने इतना वर्णन किया है, राघवशुंडी जी ने भी यही कहा, क्या कि प्रभु कही देन सकल सुख सही भगति आपनी देन न कही। हनुमंत लाल जी के भगवान समक्ष है, गले लगाया, हृदय से लगाया, कर कमल उनके हनुमंत लाल जी के सिर तक पहुंच गया। श्री सीता जी मिल गई। उसके बाद भी हनुमंत लाल जी राम जी से क्या मांगते हैं? नाथ सकल सुखदायिनी देहु कृपा करी अन पाइनी। विभीषण जी को भी भगवान मिल गए, फिर भी उन्होंने क्या मांगा कि अब कृपाल निज भगति पावनी
देहु सदा शिव मन भावनी। शेष चर्चा अगले कभी समय मिलेगा, और अभी यहीं पर वाणी को विराम करेंगे। कोई बात अच्छी लगी हो तो गुरुदेव की कृपा, कोई त्रुटि हो गई हो तो हमारी गलती। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अनेकानेक संतों का प्रसाद एवं मानस के अन्यान प्रसंगों को लेकर के भगवान श्री राम का अवतार इस धरती पर किसके लिए होता है, बहुत सुंदर ढंग से आपने हम लोगों के बीच में अपनी बात रखी। कोटि सा नमन करते